हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा हियर, यू वाचिंग हेल्थ ग्रूमिंग लिस्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ नेचुरल या फिर होम रेमेडीज़ देखने वाले हैं जिनकी मदद से आप हेयर फॉल या आपके हेयर स्ट्रैंड्स अगर पतले हो गए हैं, स्प्लिट एंड्स हैं और स्पेशली इस मौसम में जो सन डैमेज्ड हेयर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होम रेमेडीज़ हो सकती हैं, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि स्किन हमारी पर्सनैलिटी को बताता है, हमारी हेल्थ को बताता है, तो ये उसी तरीके से हमारे जो बाल हैं वो भी हमारे हेल्थ, हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ का एक रिप्रेजेंटेशन होते हैं। आप क्या क्या नेचुरल वेज अपना सकते हैं अपनी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, और भी कई तरह के लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस हैं वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू करूँ दोस्तों, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें विद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन, सो जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हैं इस चैनल की आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके दोस्तों, तो बात कर लेते हैं पहले सन डैमेज हेयर की, कि आपके बाल अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करते, बाल ढांक कर अगर नहीं जाते हैं बाहर, तो उससे होता है कि हमारे बाल जो है उस सन के कांटेक्ट में आने से रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, और उसकी वजह से होता ये है कि उनमें बिल्कुल भी वो शाइन नहीं रहती है, बिल्कुल डल हो जाते हैं। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक एलोवेरा का पल्प लीजिए, एलोवेरा का गुदा लेना है, आप उसका जूस भी निकाल सकते हैं, आप पल्प ले लीजिए और उसमें आपको हाफ लेमन जूस, 1 TSP लेमन जूस आपको ऐड करना है। अब ये दोनों का जो है आपको मिक्सचर बनाना है, एक मिश्रण बना लेना है, और इसके बाद आपको इसको स्कैल्प पे लगा लेना है अच्छे से मसाज करते हुए, एंड यू कैन अप्लाई इट फॉर अराउंड 15 मिनट्स, और 15 मिनट तक आपको इसे ऐसे लगा कर रखना है। उसके बाद आप इसे माइल्ड शैम्पू से धो सकते हैं। शैम्पू को इस्तेमाल करने का और भी एक बेस्ट वे है दोस्तों, क्योंकि शैम्पू जो है अपने आप में एक कंप्लीट केमिकल होता है, 0.1% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बाकी सारा केमिकल होता है। तो बेटर है कि उसमें आप कुछ नेचुरल चीज़ मिलाकर इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल शाइनी नहीं हैं, बाल लस्ट्रसनेस नहीं है उनमें, तो आप क्या कर सकते हैं, इफ़ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ शैम्पू, यू कैन ऐड एटलीस्ट 1 TSP ऑफ लेमन जूस इन इट एंड देन यू कैन अप्लाई इट। और हाँ, और जब भी आप यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, तो उसमें हमेशा थोड़ा पानी मिलाकर यूज़ कीजिए, उसमें पानी की मात्रा बढ़ाकर फिर उसका घोल बना के इस्तेमाल कीजिए। इससे फिर क्या होगा, कम से कम केमिकल आपके हेयर्स में जाएंगे और आपके बाल भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। नाउ द सेकंड रेमेडी इज़ बनाना एंड हनी। जो बनाना है आपको पका हुआ बनाना चाहिए, जितना ज़्यादा पका होगा उतना ज़्यादा सही रहेगा, और उसको आप मैश कीजिए। आधा केला लीजिए, आप उसको मैश कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ योर हेयर। उसको मैश करके उसमें एक 1 TSP आपको पूरा हनी उसमें डालना है, और ये मिश्रण को आप घोल लें। तो इसे आपको अप्लाई करना है अपने स्कैल्प में तो करना ही, और हेयर्स पे जहाँ भी आपका ज़्यादा रूखापन है वहाँ पे पूरे एरिया में आप अप्लाई कीजिए अच्छे से। लीव इट फॉर अराउंड 10 to 15 मिनट्स एंड देन यू कैन ईजिली वॉश इट विद वाटर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे जो बाल हैं वो कैरेटिन से मेडअप होते हैं। कैरेटिन एक तरह का एक फाइब्रस प्रोटीन होता है। बाल होते हैं तो उनमें वाटर प्रूफ वाला जो क्वालिटी है वो कैरेटिन की वजह से आता है। तो 94 to 95% जो है उसमें कैरेटिन ही होता है। एक तरह का प्रोटीन जब ये कम हो जाता है तो बाल पतले होने लगते हैं, बेजान होने लगते हैं, और बहुत जल्दी स्प्लिट एंड्स भी आने लगती हैं और टूटने भी बहुत जल्दी लगते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एग। वैसे तो मैं पर्सनली एग नहीं यूज़ करती क्योंकि मुझे उसका स्मेल पसंद नहीं है। अगर आप एग यूज़ कर सकते हैं तो एग को, एक अंडा लेना है आपको और उसको अच्छे से बीट कर लेना है। जिसका ऑमलेट बनता है वो वाला अंडा आपको लेना है, और बीट करने के बाद आप अपने हेयर पर लगा लीजिए। इसके बाद आप 10-15 मिनट बाद इसे धो लीजिए। लस्ट्रसनेस होगी, प्रोटीन उनमें अच्छे से जाएगा, क्योंकि एग जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। क्योंकि बालों को प्रोटीन चाहिए, तो उसके लिए एक और रेमेडी, और इनमें जो योगर्ट है, योगर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन का बहुत बढ़िया स्रोत है। आप खाएंगे तो भी बहुत फ़ायदा करेगा। बालों में लगाने से तो फ़ायदा होता है, लेकिन आप जितना आप अपने ब्लड में उसकी मात्रा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप बाउंसी और लस्ट्रस यानी शाइनी हेयर अगर चाहते हैं, और बाउंसीनेस चाहिए लोगों को, आजकल चाहते हैं कि हमारे बाल बाउंस करें। सेलिब्रिटी जो कई तरह के हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं वो एड्स में आपने देख रखा होगा किस तरीके से बाउंस करें। दैट इज़ नॉट नेचुरल एट ऑल, दैट्स कम्प्लीटली आर्टिफिशियल। लेकिन अगर आप नेचुरली आर्टिफिशियल चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप बियर यूज़ कर सकते हैं। अब आप बियर जो है एक अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि एक ड्रिंक होती है, बट बियर जो कि एक नेचुरल चीज़ों से बनाया जाता है, आप बियर इस्तेमाल कर सकते हैं, रिंस कर सकते हैं अपने हेयर को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत बढ़िया रेमेडी है, आप इस्तेमाल कर सकें तो बहुत बढ़िया है। इसमें आपको कुकुम्बर लेना है, स्पेशली फॉर दोज हैविंग वीक हेयर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर बाल। इसमें आपको आधा खीरा लेना है, आधा कुकुम्बर, हाफ कप कुकुम्बर यू हैव टू टेक, एंड देन यू हैव टू ऐड 3 TBSP ऑफ कर्ड।
और इसमें हमें ऐड करना है लेमन जूस। लेमन जूस जो है विटामिन सी का काम करता है, बालों को लस्ट्रस, शाइनी और ग्रोथ प्रमोट करने में। आपका स्कैल्प जो है, अगर आपके डैंड्रफ भी है तो उसको भी रिमूव करने में मदद करेगा। तो लेमन जूस आधा चम्मच ले सकते हैं, कंप्लीट फुल स्पून यू कैन टेक, हाफ अ लेमन यू कैन टेक, एंड देन यू हैव टू ऐड कर्ड, इन दैट यू हैव टू ऐड हाफ ककम्बर। तो उसको मैश करके ये पूरे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके आपको स्कैल्प पे अप्लाई कर लेना है। ऑयलिंग वगैरह करते हैं अपने बालों में, उसी तरीके से आपको अपने अलग अलग स्ट्रैंड्स पे अच्छी तरीके से स्कैल्प में अप्लाई कर लेना है अराउंड 15 to 20 मिनट्स। अगर 15 मिनट भी मैक्सिमम वैसे कर सकते हैं आप। इससे आपके हेयर ग्रोथ प्रमोट होने के साथ साथ बालों को प्रोटीन मिलेगा, केराटिन की ग्रोथ, केराटिन जो है प्रमोट होता है। इसके साथ आपके स्कैल्प है वो मजबूत होगा, हेयर फॉलिकल्स मजबूत होंगी, बाल में बाउंसीनेस भी आएगी, स्पेशली जो हेयर ग्रोथ है उसका वॉल्यूम बहुत इंक्रीज होगा। सो दोस्तों, ये थी आज की सारी होम रेमेडीज़ या नेचुरल रेमेडीज़ कहें, जिनकी मदद से आप अपने वीक हेयर्स हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, आपकी हेयर ग्रोथ अच्छे से प्रमोट नहीं हो रही है, बालों में अगर डैंड्रफ आता है, स्पेशली दोस्तों आज के ये जो गर्मी का मौसम है, अब तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से और ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बालों को टाइम टू टाइम वॉश करना ज़रूरी है, एटलीस्ट 2 दिन के बाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जितनी भी मैंने नेचुरल रेमेडीज़ बताई हैं, इनमें जैसे योगर्ट है, कुकम्बर है, ये सब ठंडी चीज़ें होती हैं जो आपके सर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो सर होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इस पर कभी भी कोई भी चीज़, गर्म चीज़ डायरेक्ट नहीं डालनी चाहिए। पानी इस्तेमाल करना है तो ठंडा पानी या फिर लुकवार्म वाटर। इसके अलावा जो और लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस जब होता है तो बाल पतले होते हैं, हेयर थिनिंग हो जाती है, पतले होने लगते हैं, जिसकी वजह से गिरना आम होता है। खासकर जब आप हेड वॉश करने जाते हैं, जब अपना सर धोते हैं, तो देखा होगा बहुत बार बाल, ये चीज़ मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देख चुकी हूँ, मैंने ये चीज़ देखी है होते हुए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खाने पीने से आप नेचुरल रेमेडीज इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन और भी कई तरह के फैक्टर्स हैं। ज़्यादा चिकनाई युक्त भोजन करना सही नहीं है, तो वो सब चीज़ें लेनी है जिनसे आपकी बालों की हेयर ग्रोथ प्रमोट हो। इसमें आप एक और चीज़ जो इंक्लूड कर सकते हैं खाने के लिए, वो है मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, और रात भिगो कर रखिए। फेनुग्रीक सीड्स को आप भिगो कर रखिए और सुबह आप उसे खाली पेट ले लीजिए अलॉन्ग विद वाटर। आप देखेंगे उससे आपके बालों की भी ग्रोथ अच्छी होगी, और बालों में जो एक घना, एक वॉल्यूम जो उसका इंक्रीज़ होना चाहिए, वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा नींद पूरी ना होने से भी हमें ये बालों की समस्या देखने को मिलती है, तो इन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था सारा कंप्लीट वीडियो कि आप किस तरीके से नेचुरल रेमेडीज़ के अलावा कई तरह के लाइफस्टाइल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी हेयर ग्रोथ और हेयर से संबंधित सभी तरह की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा, और भी लोगों से शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचे। आप मुझको फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, उन सब का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर ले विद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन, सो दैट आपको जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन चैनल की सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग इनोवेटिव। टिल देन, बाय बाय एंड लव यू ऑल।